ब्राह्मण साहित्य की भांति बौद्ध साहित्य का भी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्यों में प्रमुखतः पिटकों को माना जाता है। पिटकों की संख्या 3 है, जिसमें सुक पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक हैं। पिटक का अर्थ टोकरी से है, अर्थात प्राचीन भारत में सुरक्षित रख लिया जाता था। इसी प्रकार इसका अन्य अर्थ टोकरी या परंपरा की भांति लेते हैं। धार्मिक परंपरा भी टोकरी की भांति ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती गई, इसी से ये पिटक के रूप में समझाए जाने लगे। पिटक साहित्य के संकलन विभिन्न बौद्ध संगतियों में हुआ माना जाता है। यहाँ पर एक ये बात भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम बौद्ध संगति क्यों आयोजित हुई। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सुभद्रा नामक एक भिक्षु ने यह कहा कि अब हम महात्मा बुद्ध द्वारा निर्मित अनेकानेक सिद्धांतों और विधि निषेधों से मुक्त हो गए हैं। अब हम स्वेच्छानुसार आचरण कर सकेंगे। अन्य भिक्षुओं ने जब इस प्रकार की उत्तरदायित्वहीन कथन को सुना तो संघ भेद की आशंका उत्पन्न हुई। तब इस भय का निवारण का उन्हें यह उपाय सूझा कि महात्मा बुद्ध के समस्त उपदेशों को संग्रहित कर धर्म और विनय के रूप में निश्चित कर दिया जाए, जिससे कोई भी भिक्षु धर्म के नाम पर अधर्म का प्रतिपादन न कर सके। और इसी उद्देश्य से महाकश्यप ने राजगृह में 500 भिक्षुओं की संगति का आयोजन किया। यह बहुत संभव है कि वर्तमान रूप में प्राप्त धम्म और विनय का विशाल का नियमावली का पाठ इस संगति में न हुआ हो, परंतु उसके स्थान पर आधारभूत सिद्धांतों का निर्धारण अवश्य इस संगति में हो गया होगा। अभिधम्म पिटक अंतिम माना जाता है। अब हम इन पिटकों की विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध और यम नियम इत्यादि संगत हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अभिधम्म पिटक निश्चित रूप से सबसे बाद की रचना है, परंतु फिर भी ये कहना कि शेष 2 पिटक में से कौन अधिक प्राचीन है कठिन है, क्योंकि सूक्त पिटक और विनय पिटक के अंश उभयनिष्ठ हैं। विनय पिटक को हम पुनः 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है सूक्त विभंग, इसके 2 उपभाग हैं, महाविभंग और भिक्षुण विभंग। दूसरा है खंडका, इसके 2 उपभाग हैं, महाभग और चुलभग। और तीसरा है परिवार अथवा परिवार पाठ। अब हम बात करते हैं सूक्त पिटक की। तो सूक्त पिटक में धर्मोपदेश अथवा धर्माख्यान संचित हैं। सूक्त पिटक में भी पुनः 5 निकाय हैं, जिसमें पहला है दीर्घ निकाय। इसमें सूक्त और अन्य विषयों के सूक्तों को अपेक्षा अधिक बड़े रूप में वर्णित किया गया है। इसमें कुछ गद्य हैं, कुछ गद्य मिश्रित पद्य हैं, पर अधिकांश सूक्तों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और सदाचारिता का प्रतिपादन ही किया गया है। दूसरा इसमें है मंजिम निकाय। मंजिम का अर्थ होता है ना तो अधिक दीर्घ ना अधिक लघु, अतः ये मध्यम आकार के हैं। इसमें बौद्ध धर्म के विविध विषयों के ऊपर व्याख्यान, वार्तालाप और कथानक हैं। तीसरा संयुक्त निकाय है। इसमें सूक्तों के संयुक्त का समुच्चय है। एक एक विषय पर अनेक सूक्त हैं। इन समान विषयक सूक्तों का प्रत्येक संग्रह संयुक्त के नाम से विख्यात है। चौथा है अंगुत्तर निकाय। इस सूक्त में 11 निपातों यह सूक्त 11 निपातों में संगठित है और इन निपातों में क्रमशः 1 से लेकर 11 संख्या वाली वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। जैसे एक स्थान पर महात्मा बुद्ध भिक्षुकों को उपदेश देते हुए 3 वस्तुओं को गुप्त रूप से कहते हैं कि 3 वस्तुएं गुप्त रूप से कार्य करती हैं: नारी, ब्राह्मण के मंत्र और मिथ्या सिद्धांत। इसी प्रकार इन निपात में आगे कहा गया है कि 3 वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश करती हैं: चंद्रमा, सूर्य और बौद्ध धर्म। अंतिम है इसमें खुद्दस निकाय। यह लघु ग्रंथों का संग्रह है और इसमें भाषा शैली विषय नितांत भिन्न हैं। जातक कथाएं इसी का भाग माना जाता है। अब बात करते हैं जातक कथाएं क्या हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। मौलिक रूप से जातक कथाएं अभी विलुप्त हो गई हैं, परंतु इसका उदाहरण हमें विभिन्न टीकाओं में मिलता है। इसके अलावा भरहुत और सांचू के स्तूपों पर अनेक जातक ग्रंथ के दृश्य अंकित हैं। अभिधम्म पिटक की हम बात करें तो अभि का अर्थ होता उच्चतर, अतः
अभिथम पिटक का विषय तो धर्म है, परंतु उसका विवेचन उच्चतर व्याख्या अथवा दर्शन के रूप में किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कथा वस्तु। बौद्ध परंपरा के अनुसार मोगलीपुत्र तिस्य ने तीसरे बौद्ध संगति के अवसर पर इसका संकलन किया था। पाली भाषा में रचे गए इन ग्रंथों का संकलन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक हो गया माना जाता है। त्रिपिटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है। उपरोक्त के अतिरिक्त भी अन्य बौद्ध पाली ग्रंथ हैं जो त्रिपिटक के अंतर्गत तो नहीं आते, परंतु भारतीय इतिहास के निर्माण में भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें विशेष उल्लेखनीय है मिलिंद पन्नो, दीपवंश और महावंश। मिलिंद पन्नो यूनानी नरेश मिलिंद अथवा मिलेंडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के वार्तालाप है। इसमें नागसेन अपनी शंकाओं और समाधानों के निवारणार्थ एक स्थविर नागसेन के संपर्क में आए और मिलिंद पन्नो में इन दोनों के ऐतिहासिक मिलन और वार्ता का वर्णन है। मिलिंद पन्नो की शैली के आधार पर कुछ विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि ये यूनानी शैली से प्रभावित था। जिस प्रकार से प्लेटो अपनी शिक्षा में वार्तालापों से शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसी प्रकार की शैली इस ग्रंथ में देखने को मिलती है, परंतु प्रामाणिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि इसके लेखक को यूनानी भाषा का ज्ञान था। मिलिंद पन्नो वर्तमान में भारतीय प्रतिलिपि में 7 सर्ग उपलब्ध होते हैं। इसके 3 सर्गों में मिलिंद के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और चौथे सर्ग की भाषा शैली कुछ अलग लगती है। इस आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि इसमें केवल 3 सर्ग ही मौलिक थे, बाकी 4 सर्ग बाद में जोड़े गए। मिलिंद पन्नो के अतिरिक्त दीपवंश और महावंश भी महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश में श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है और इसकी रचना अट्टकथाओं के आधार पर की गई है। यद्यपि ये ग्रंथ आधुनिक परिभाषा में इतिहास ग्रंथ के रूप में नहीं आता, लेकिन फिर भी इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार सिंहल का या श्रीलंका का दूसरा ग्रंथ महावंश है। इसकी रचना शायद महानाम नामक कवि ने की थी और ये 5वीं शताब्दी की है। काव्य की दृष्टि से महावंश दीपवंश की अपेक्षाकृत ज़्यादा विश्वसनीय लगता है, यद्यपि इसमें भी कपोल कल्पित घटनाएं और तिरंजित सामग्री है, परंतु फिर भी इतिहास निर्माण में पर्याप्त रूप से, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य के रूप में ये ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उपरोक्त के अतिरिक्त कतिपय टीकाओं में सुमंगल विलासिनी, समंत पासादिका, महावंश टीका आदि महत्वपूर्ण हैं, जिनसे भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में संस्कृत में भी बहुत से बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। इनमें से कुछ महायान संप्रदाय के हैं और अधिकांश हीनयान संप्रदाय के हैं। इनमें महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है महावस्तु। ये हीनयान और महायान संप्रदाय के संक्रांति काल में लिखा गया, क्योंकि इसकी संस्कृत भाषा मिश्रित संस्कृत है। इसमें ये ग्रंथ हीनयान संप्रदाय का है, परंतु इसमें महायान संप्रदाय की विशेषताएं, जैसे महात्मा बुद्ध का अहरत को अद्भुत शक्ति संपन्न व्यक्ति बताया गया है। अहरत पद के स्थान पर बोधिसत्व पद को प्रतिष्ठापित किया गया है और भिक्षुकियों के लिए ही नहीं वरन जनसाधारण के लिए भी निर्वाण को प्राप्त करना बताया गया है। उपरोक्त ग्रंथ के अलावा विशुद्ध महायान संप्रदाय के भी अन्य ग्रंथ मिले हैं, जिनमें ललित विस्तार प्रमुख है, जिसका अर्थ होता है ललित का विस्तार, अर्थात महात्मा बुद्ध का वर्णन। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के ऐहिक जीवन को बताया गया है और लेखक ने महात्मा बुद्ध को देवी शक्ति संपन्न व्यक्ति चित्रित करने का प्रयास किया गया है। यह ललित विस्तार महायान परंपरा का ही ग्रंथ माना जाता है। इनके अलावा अश्वघोष भी एक महान लेखक हुए हैं, जिन्हें कनिष्क का समकालीन माना जाता है। इन्होंने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद नामक 2 प्रसिद्ध काव्य लिखे। बुद्ध चरित्र एक महाकाव्य है। साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं, उनके जीवन वृत्त का वर्णन है। सौंदरानंद में भी महात्मा बुद्ध की जीवन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अवदान साहित्य भी महत्वपूर्ण है। अवदान का अर्थ होता है
सत्कर्म अथवा विरुचित कर्म। ऐसा लगता है कि अवदान साहित्य का कथानक भिन्न भिन्न ग्रंथों से लिया गया है और अलग अलग समय से लिया गया है। दिव्यावदान महत्वपूर्ण है। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, उसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों से भी हमें अनेक ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का विस्तार भारत के अलावा मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, श्रीलंका, बर्मा, जापान आदि देशों में हुआ। यहाँ के विद्वानों के द्वारा भी भारतीय पाली और संस्कृत लिखित ग्रंथों का अनुवाद किया गया और ये अनुवाद भी हमें बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराता है। अब हम चर्चा करते हैं जैन धार्मिक ग्रंथों की। बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य के समान जैन साहित्य भी इतिहास निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण सामग्री उत्पन्न कराता है। जैन धार्मिक ग्रंथों को मुख्यतः आगम कहा जाता है। इसमें साधारणतः 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग और मूल सूत्र प्रमुख माने जाते हैं। इनकी रचना अथवा संकलन किसी एक व्यक्ति अथवा काल में नहीं हुआ, बल्कि माना जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक विभिन्न व्यक्तियों और संगतियों के माध्यम से इनका संकलन होता रहा। जैन आगम में प्रमुख स्थान 12 अंगों का है। आचरांग सूक्त में दोनों स्कंदों में जैन भिक्षुकों के आचरण नियमों का उल्लेख किया गया है। सूर्यमदंग सूक्त विरोधी मतों का खंडन करने तथा जैन भिक्षुओं की जीवन प्रणाली का मंडन करने के लिए विख्यात है। ठांगंग सूत्र में बौद्ध अंगुत्तर निकाय की भांति 1 से 10 तक की संख्याओं के आधार पर विविध प्रवचन हैं। भगवती सूक्त महावीर स्वामी के जीवन और कार्यकलापों के ऊपर प्रचुर मात्रा में प्रकाश डालता है। नाया धम्मकहा सूक्त में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित हैं। उवासक दसाव सूक्त में उपासक जीवन की विधि निषेधों और आचार विचारों का वर्णन है। अंतगढ़ दसाव सूक्त प्रख्यात भिक्षुकों के निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। अंतिम सूक्त दिद्धिवाय विलुप्त हो गया है, पर इसके उद्धरण अन्य ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। इसी तरह प्रत्येक अंग का एक उपांग है जो भी महत्वपूर्ण है। कालांतर में प्राचीन जैन धर्म के ऊपर समय समय पर व्याख्या ग्रंथ लिखे गए। ये व्याख्या ग्रंथ 5 प्रकार के हैं। पहला निरुक्ति, आगम के विभिन्न विधि निषेधों को समझाने के लिए छोटी छोटी पद्यमयी व्याख्याएं की गई हैं। दूसरा भाषा, ये भी पद्य में लिखित है। कदाचित भाष्य की संख्या 11 थी, ये प्राकृत भाषा में है। चूर्ण, इसकी भाषा प्राकृत और संस्कृत दोनों का सम्मिश्रण है। और अंतिम है टीका, ये अधिकांशतः संस्कृत में लिखी गई। बौद्ध व्यवस्थाकारों और ब्राह्मण व्यवस्थाकारों की भांति जैन व्यवस्थाकारों ने भी संस्कृत में अपने ग्रंथों की रचना की। प्रमुख टीकाकारों में हरिभद्र सूरी, शीलांक, नेमिभद्र सूरी, उभयदेव सूरी, मलयगिरी आदि हैं। अन्य जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूक्त, कलिका पुराण आदि महत्वपूर्ण हैं। इनमें हमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र में मिलता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। तो भद्रबाहु चरित्र और परिशिष्ट पर्वन से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और उत्तरकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्य आदि का वर्णन है। तो सम्रांग सूत्र में जैन भिक्षुकों के आचार विचारों का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित्र कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि इनमें कथाएं हैं, परंतु इनके अध्ययन से विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का थोड़ा बहुत ज्ञान तो प्राप्त हो ही जाता है। अतः इन जैन साहित्य का भी भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है।